नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता हिमराज राम हैं, जो कि हमेशा अपनी बातों को काफ़ी ही बेबाकी से रखते हैं और जानते हैं कि चूंकि जो है नीट परीक्षा को लेकर मामला काफ़ी गरमाया हुआ है। और तेजस्वी यादव ने सर आज एक बयान दिया है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो है नीट परीक्षा में जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, इसमें बीजेपी की साजिश है और छात्रों के भविष्य से जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, कुछ बहाना बनाने से कोई फायदा नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है मामला और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ही सारा कुछ चल रहा है। जांच प्रक्रियाएं जारी है और बिहार सरकार को अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्देश तो नहीं दिया, लेकिन बिहार सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ करके अपनी तरफ से जो उसमें जांच होती है, कार्रवाई होती है, उसको कर रही है। चूंकि सरकार चाहती है कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना करे। और ये तेजस्वी जी, अब क्या बाकी रह गया? सब कुछ तो खुल रहा है धीरे धीरे, अब तो सब साफ हो गया है। तेजस्वी जी के आप सचिव प्रीतम कुमार के साढ़ू सिकंदर यादवेंदु 4 तारीख को ही गिरफ्तार हुआ और सारे मामलों में इनका जो है संलिप्तता उजागर हो गई है। अब जांच की प्रक्रिया पूरी हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारी सरकार किसी को फंसाने का काम नहीं करती है और न दोषियों को बचाने का काम करती है। और ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में ये जांच चल रहा है। सर, उन्होंने कहा है तेजस्वी यादव ने कि जो है हम जांच के लिए तैयार हैं। मैं और मेरे पीए जो है प्रीतम, दोनों हम लोग जांच के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी चाहें तो हमसे बुलाकर कहीं भी हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। अब जो जांच एजेंसी है उसका काम है सवाल जवाब करना, और जो दोषी होंगे वो जेल जाने के लिए तैयार है। और सरकार ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए, परीक्षा में कदाचार और पेपर लीक को रोकने के लिए एक कड़ा कानून बनाने जा रही है और अगले विधानसभा सत्र में इसको लेकर बिल भी पेश करेगी। सर, दूसरा सवाल होगा आरक्षण को लेकर। हाई कोर्ट ने जो कल फैसला दिया है आरक्षण को लेकर कि आरक्षण की सीमा 50% ही रहेगी, इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो है हमने अथक प्रयासों के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया था, लेकिन जब से बीजेपी जेडीयू गठबंधन की सरकार बनी है, इसके बाद बीजेपी जो है कहीं ना कहीं साजिश की है आरक्षण को खत्म करने के लिए, और हाई कोर्ट से इस तरह का फैसला आया है। देखिए, अब माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है और हमारी सरकार जिसने आरक्षण का दायरा बढ़ाया था आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने के लिए, और सरकार का मानना है कि ऐसे समूह, ऐसे ऐसे कुछ वर्ग जो विकास से कोसों दूर और उनको न राजनीति में न सामाजिक स्तर पर कोई अपना कुछ परिवर्तन था, न आर्थिक रूप से उसके समूह में किसी तरह का कोई बदलाव आया, तो इस तरह से राजनीतिक रूप से ये देखा गया कि भाई कुछ ऐसा समूह है जिसको अभी तक विकास की किरणें उसके आंगन में नहीं पहुंची है और हर तरह से वो पिछड़ेपन की, और उसमें आर्थिक सर्वेक्षण भी हुआ, तो सब कुछ स्पष्ट हो गया। इसके आधार पर सरकार ने जो है आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया। अब माननीय उच्च न्यायालय ने इसे खारिज किया है तो हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। ये तो कह रहे हैं कि सर कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो आप खटखटाने की बात कही जा रही है, ये सिर्फ दिखावा है, खासकर बीजेपी के लोगों का दिखावा है। देखिए, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, संविधान के तहत ही कोई काम होगा और
संविधान के दायरे में ही रह के कुछ काम करना सही है, और ऐसे बयान बहादुर बनने से काम नहीं चलने वाला है। और तेजस्वी जी अलग अलग राग अलाप रहे हैं, बयान बहादुर बनने से कोई काम नहीं चलेगा। कानून सम्मत कार्रवाई होगी, कानून सम्मत जो काम होगा हम लोग करेंगे। और तेजस्वी जी को जो खुद है, अब उस पर हम नहीं जानना चाहते कि कितना ज्ञानी पंडित है, अब इसको यहीं पर छोड़। सर एक सवाल होगा, आखिरी सवाल होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लेकर कहा है कि हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि वो बार बार प्रधानमंत्री का पैर पकड़ते हैं, एक बार फिर से प्रधानमंत्री का पैर पकड़े और अनुच्छेद 9 में जो है आरक्षण की सीमा को बढ़ाने को लेकर उसको अनुच्छेद 9 में डलवाने का काम करें। अरे सबसे पहले तो अपने गिरबान में झांकना चाहिए और अपने आप को थोड़ा आकलन कर लेना चाहिए नीतीश कुमार जी को सलाह देने से पहले। नीतीश कुमार जी ऐसे शख्स हैं, कहाँ क्या करना है, किस हिसाब से करना है, इसके लिए उनके सलाह की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी बिहार की तस्वीर और तकदीर बदला है, कम संसाधन में बिहार को बदलने का काम किया है। बिहार को लूटा नहीं है, पूरे बिहार को अपना परिवार माने है। तो ऐसे लोग जो पूरे राज्य की संपत्ति को हड़प के अपनी संपत्ति बनाया हो और स्थानांतरण से लेकर नौकरियों तक सिर्फ हेरा फेरी की बात सोचता हो, ऐसे लोगों के सलाह की जरूरत नहीं है, जो इससे जनता भी नकार चुकी है। अनुच्छेद 9 में डलवाने की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इतने ज्ञानी पंडित है कि इन्हें भी ये बात मालूम नहीं है कि अनुच्छेद संविधान के 9वीं अनुसूची में कब डाला जाता है, अनुसूची अनुच्छेद में क्या फर्क होता है। धन्यवाद सर। तो ये थे जेडीयू प्रवक्ता हिमराज राम, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो है जानकारी का अभाव है, और साथ ही जो है उन्होंने कहा तेजस्वी यादव को कि उनकी सलाह की ज़रूरत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बिहार की तकदीर और दिशा उन्होंने बदली है। तो इसलिए तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अपनी सलाह अपने पास रखे। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।